हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीके एंड मैथमेटिक्स इन इजी वे। आज के वीडियो में मैं आपके लिए टॉपिक लेकर आई हूँ जो कि 9th का जो ट्रिग्नोमेट्रिक चैप्टर है उसमें एक्सरसाइज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन मीन्स आपको कुछ इस तरीके से गिवन होगा, जैसे साइन थीटा हो गया, कोसेक थीटा हो गया, जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है इनको आपको कन्वर्ट करना है जैसे सेक थीटा के फॉर्म में कन्वर्ट करो। ठीक है, इस तरीके के क्वेश्चंस में मैंने देखा है कि स्टूडेंट्स काफ़ी कंफ्यूज होते हैं कि इस तरीके के क्वेश्चन वो कैसे करें, उनको कैसे याद रहे कि इसको साइन थीटा को सेक थीटा के टर्म्स में कैसे कन्वर्ट करना है, या फिर कोसेक थीटा को साइन सेक थीटा के टर्म्स में। जैसे भी क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा कि आपको इस टर्म्स में कैसे कन्वर्ट करना है, को कन्वर्ट करने के लिए मैं एक प्रोसेस आपको समझाऊंगी। अगर आपको वो प्रोसेस बिल्कुल समझ में आ जाएगा तो इनको कन्वर्ट करने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी, और जो भी आपके मन में रहता है कि भाई ऐसे क्वेश्चंस को हम कैसे सॉल्व करें, तो वो बिल्कुल इजी आपके लिए हो जाएगा। ठीक है, ये एक्सरसाइज करने से पहले स्टूडेंट्स को हम ट्रिग्नोमेट्रिक की जो आइडेंटिटीज हैं जिन्हें हम सर्वसम्मिकाएं कहते हैं वो सारी पढ़ाई जाती है। जैसे कि आप पढ़ के आए होंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कितना होता है, 1 होता है। ठीक है, इस तरीके से 3-4 सर्वसम्मिकाएं हैं, वो सारी सर्वसम्मिकाएं या आइडेंटिटीज आपको लर्न करवाई जाती है। प्लस थीटा जो है इसका रेसिप्रोकल क्या होता है, और कोस थीटा सेक थीटा इन सब के रेसिप्रोकल्स क्या होते हैं, तो रेसिप्रोकल्स आपको लर्न करवाए जाते हैं, प्लस ये आइडेंटिटीज लर्न करवाई जाती है। इन सबको लर्न करके उसके बाद हम सारा इसमें पुट करते हैं और उसके बाद इनको कन्वर्ट करना सीखते हैं। ठीक है, अगर आपको इस टाइप के क्वेश्चंस करने हैं तो सबसे पहले आपको सारी आइडेंटिटीज लर्न होनी चाहिए। आइडेंटिटीज मीन्स होता है सर्वसम्मिका, और इनके जो व्युत्क्रम है रेसिप्रोकल्स है वो वैल्यू आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, मैं आपको बताती हूँ एक ट्रिक करने की कि इसको कैसे कन्वर्ट किया जाए। इसके लिए सबसे पहले मैं आपको एक क्वेश्चन करके दिखाती हूँ। सपोज टू बी आपके पास गिवन है कि साइन थीटा को कन्वर्ट करना है सेक थीटा के पदों में। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको गिवन है कि साइन थीटा को सेक थीटा के पदों में कन्वर्ट कीजिए। जब आप ये एक्सरसाइज करोगे तो आपको ये क्वेश्चन आराम से समझ में आ जाएगा कि क्या पूछना चाह रहा है एग्जामिनर। सबसे पहले साइन थीटा को सेक थीटा के पदों में जब आप कन्वर्ट करोगे तो हम इसका रेसिप्रोकल लिखते हैं 1 अपॉन, क्या होता है इसका रेसिप्रोकल, 1 अपॉन कोसेक थीटा। ठीक है, हमने रेसिप्रोकल के बाद हम कोसेक थीटा की क्या लिखेंगे, आइडेंटिटी। कोसेक थीटा की आइडेंटिटी क्या होती है, 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है कोसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो हम यहाँ से कोसेक थीटा की वैल्यू पुट करते हैं, तो ये हमारे पास आया 1 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। ये कोसेक स्क्वायर है, हमें केवल कोसेक चाहिए, तो जब वहां से स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ लग जाएगा स्क्वायर रूट, तो यहाँ मैंने लगा दिया स्क्वायर रूट। ठीक है, यहाँ हमने आइडेंटिटी लगाई है तो मैं इसको आई से रिप्रेजेंट कर देती हूँ। उसके बाद आइडेंटिटी के बाद हम इसमें लिखते हैं रेसिप्रोकल, तो 1 अपॉन अंडर रूट कोट थीटा का रेसिप्रोकल आप पढ़ के आए हो होता है 1 अपॉन टेन थीटा, तो हम यहाँ लिख देंगे 1 अपॉन टेन स्क्वायर थीटा। ये स्क्वायर क्यों आया है, क्योंकि यहाँ लगा हुआ है कोट स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद देखिए हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इसका एलसीएम ले सकते हैं। चलिए इसका एलसीएम लेते हैं, तो 1 अपॉन यहाँ आपने क्या लिया है, आइडेंटिटी के बाद लिखा है रेसिप्रोकल, तो मैं यहाँ स्क्वायर थीटा का आप एलसीएम ले सकते हैं, तो हम इसका लेते हैं एलसीएम या लघुत्तम। इसके नीचे कुछ नहीं है तो हम लगाएंगे इसके नीचे 1 और टेन स्क्वायर थीटा का एलसीएम आएगा टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, यहाँ हम क्या लिखेंगे, टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1। अब आप पढ़ के आए हो कि जब 3 टर्म्स अपॉन में आ जाती है तो जो थर्ड टर्म वाली होती है इसको हम क्या करते हैं, ऊपर ले जाते हैं। टेन के ऊपर देखो एक ही पद है, सबसे पहली बात एक ही टर्म है, तो इसका स्क्वायर और इसी के ऊपर अंडर रूट भी है तो वो कट हो जाता है। ठीक है, तो टेन स्क्वायर थीटा ऊपर जाके क्या बन जाएगा, टेन थीटा, और अपॉन में क्या आ गया, अंडर रूट टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1। ठीक है, इतना करने के बाद अब हम क्या कर सकते हैं, इसको इसके आगे सॉल्व नहीं किया जा सकता, तो टेन थीटा की या टेन स्क्वायर थीटा की लगाते हैं इसमें आइडेंटिटी। हम पढ़ के आए हैं कि क्या होता है, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा होता है सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, सेक स्क्वायर थीटा होता है, टेन स्क्वायर थीटा हमें चाहिए तो हम यहाँ से निकालते हैं, ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 और ब्रैकेट को कर देते हैं क्लोज। ठीक है, तो हमारे पास टेन स्क्वायर थीटा की आइडेंटिटी आ गई। अगर आपको डायरेक्ट लर्न है तो आप डायरेक्ट यहाँ लिखिए, अदरवाइज आप इस तरीके से इसको निकाल सकते हैं। वैल्यू पुट करते हैं, टेन थीटा की वैल्यू आपको लिखनी है तो वो हो जाएगी आपकी सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, और इसके लग जाएगा स्क्वायर रूट, बिकॉज टेन थीटा है, यहाँ टेन स्क्वायर थीटा है, तो जब स्क्वायर हटाओगे तो उधर लग जाएगा स्क्वायर रूट। नीचे आते हैं इसके अपॉन में, तो अपॉन में टेन स्क्वायर थीटा, टेन स्क्वायर की
थीटा की जगह आपको लिखना है सेक स्क्वायर थीटा -1। अब यहाँ बच गया +1, तो हम यहाँ +1 और लिख देते हैं। -1 से +1 आपका कट हो जाएगा और आपके पास केवल क्या बचेगा, सेक स्क्वायर थीटा -1 अपॉन यहाँ है सेक स्क्वायर थीटा और इसी के ऊपर स्क्वायर रूट भी लगा हुआ है, तो इसके स्क्वायर से ये स्क्वायर रूट कट हो जाता है और केवल कितना बचेगा, सेक थीटा। ठीक है, ये पूरी टर्म सेक थीटा में कन्वर्ट हो चुकी है। क्वेश्चन आपका यही था कि साइन थीटा को सेक थीटा की टर्म में कन्वर्ट कीजिए, तो ये आपने साइन थीटा को सेक थीटा की टर्म में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, अब एक बार हम गौर अगर करते हैं तो हम देखते हैं कि साइन थीटा को अगर हमने 1/cosec लिखा है तो सबसे पहले आपने इसमें क्या लिखा है, इसका रेसिप्रोकल। तो हम इसको r से मैंने यहाँ पे लिख दिया, सबसे पहला वर्क हमने किया रेसिप्रोकल। उसके बाद आपने इसमें लगाई है रेसिप्रोकल करने के बाद कोसेक थीटा की लगाई आइडेंटिटी, तो आइडेंटिटी को मैं आई से रिप्रेजेंट करती हूँ और यहाँ लिख देती हूँ आई। ठीक है, उसके बाद जैसे ही ये कोट में कन्वर्ट हो गया उसके बाद हमने कोट को लिख दिया 1/10 यानी रेसिप्रोकल अगेन लगा दिया, तो यहाँ हम लिख देते हैं रेसिप्रोकल मीन्स हमने रेसिप्रोकल काम किया, आर लिख दिया। फिर tan थीटा में हमने इसकी आइडेंटिटी, इसको जितना सॉल्व हो सकता था हमने किया। आफ्टर दैट हमने इसमें लगाया है tan स्क्वायर थीटा की आइडेंटिटी, तो हम इसके बाद आइडेंटिटी लगा रहे हैं और उसके बाद हम देख रहे हैं आइडेंटिटी लगाते ही इसको सॉल्व करने पर ये पूरा सेक में कन्वर्ट हो गया है। हमारा क्वेश्चन इस तरीके से यानी कंप्लीट हुआ। ठीक है, ये बिल्कुल इजी टर्म है। आप मैंने काफी स्टूडेंट्स में चीज देखी है कि उनको ये स्टेप ही समझ में नहीं आते कि मैम आप किसके बाद आप क्या कर रही हो, अब ये क्यों किया, अब हमें क्या करना है, हम कंफ्यूज हो जाते हैं एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो उसके लिए मैं आपको बता देती हूँ कि आप इस तरीके से वे बना लीजिए। ठीक है, जैसे सबसे पहले रेसिप्रोकल करना है, फिर आपको आइडेंटिटी लगानी है, ये आपको पहले ही लर्न करवा देनी है। रेसिप्रोकल क्या होता है, किसका रेसिप्रोकल क्या होता है, आइडेंटिटी किसकी किसके साथ होती है, तो उसमें आपको आइडेंटिटी के बाद रेसिप्रोकल, आफ्टर दैट आइडेंटिटी। ठीक है, तो ये एक वे आपको बनाना है। मैं बिल्कुल सिंपल वे आपको बताऊंगी यहाँ पे कि आपको किस तरीके से क्वेश्चन के वे बनाने हैं। आपको अपने आप ही क्वेश्चन में समझ में आएगा कि कौन से वे से आप जल्दी काम कर सकते हो, कौन से वे से आपको जल्दी आंसर मिलेगा। ठीक है, तो चलिए उन वेज को देख लेते हैं कि आप वो वे कैसे बनाओगे। तो किसी भी फॉर्मेट में गिवन हो सकता है। सपोज टू बी आपको ये लिखा हुआ है कोसेक थीटा को कन्वर्ट कीजिए tan थीटा की टर्म्स में। ठीक है, इस तरीके से कोई भी क्वेश्चन हो सकता है। सबसे पहले आप क्या देखोगे अपने क्वेश्चन में कि किसको कन्वर्ट करना है किसमें। ठीक है, उसके बाद देखो आपके पास दो वे निकल के आएंगे ऑलवेज, वे नंबर 1 और वे नंबर 2। ठीक है, ये दोनों वे आपको बनाने हैं अपनी रफ नोटबुक के अंदर या जहां भी आप कर रहे हो वहां पे आप पेंसिल से या फिर आप ट्राई कर सकते हो कि कौन सा वे आपके लिए शॉर्ट रहेगा और कौन से वे से आपको स्टार्टिंग करनी है। सबसे पहले सपोज टू बी किसी स्टूडेंट ने सबसे पहले कोसेक थीटा का क्या लिखा, रेसिप्रोकल लिखा। ठीक है, जैसे कन्वर्ट हो गया साइन थीटा में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, उसके बाद आपको क्या लगानी है, आइडेंटिटी, तो हम यहाँ लिख देते हैं आइडेंटिटी। साइन थीटा की आइडेंटिटी आप किसके साथ पढ़ के आए हो, कोस थीटा के साथ, तो आइडेंटिटी जैसे ही आप लगाओगे आप कोस तक पहुंच जाओगे। ठीक है, उसके बाद आइडेंटिटी के बाद आपको करना है रेसिप्रोकल। कोस थीटा का रेसिप्रोकल क्या होता है, तो आप यहाँ शॉर्ट में लिख सकते हो सेक थीटा। ठीक है, अभी आपको जाना है 10 तक, अभी आप पहुंचे नहीं हो। ठीक है, उसके बाद रेसिप्रोकल के बाद अगेन आपको आइडेंटिटी लिखनी है, तो आइडेंटिटी अब आप सोचो कि सेक थीटा की आइडेंटिटी किसके साथ होती है, tan थीटा के साथ, यानी tan थीटा तक पहुंच गए हो। थीटा से tan थीटा तक जाने के लिए आपको 4 स्टेप पे वर्क करना पड़ेगा। साइन के बाद कोस, कोस के बाद सेक और सेक के बाद आपको मिलेगा tan, जो कि आपका आंसर होगा। ठीक है, ये मान लो कोई स्टूडेंट वो है जिसने रेसिप्रोकल से स्टार्ट किया, हो सकता है कोई स्टूडेंट ऐसा है जिसने सबसे पहले क्या लगाई है, आइडेंटिटी लगाई है। तो कोसेक थीटा की आइडेंटिटी आप किसके साथ पढ़ के आते हो, या आपने पढ़ा है कोट थीटा के साथ। किसके साथ पढ़ा है, कोट थीटा के साथ। कोट थीटा से फिर वो स्टूडेंट क्या करेगा, रेसिप्रोकल करेगा। क्या करेगा, रेसिप्रोकल। तो कोट थीटा का रेसिप्रोकल क्या होता है, tan थीटा। ठीक है, ये हो गया tan थीटा, जो तक ही जाना था, यानी इसके लिए आपको केवल 2 ही स्टेप में आंसर मिलने वाला है। तो ये आपको पता चल गया कि कौन सा शॉर्ट रहेगा आपको करने के लिए, कौन सा इजी रहेगा। तो वहाँ क्लियरली दिख रहा है कि अगर आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं तो वे नंबर 2 को चूज करोगे। सबसे पहले लगाओगे आइडेंटिटी, आइडेंटिटी से कोट पे पहुंचोगे,
फिर लगाओगे रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल करते ही tan थीटा आ जाएगा और 2 ही स्टेप में आपका आंसर आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो आप जब भी कोई क्वेश्चन इस तरीके का गिवन होता है तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, रफ वर्क जहां भी कर रहे हैं वहां इस टाइप से वे बना लीजिए। ठीक है, आपका जो भी वे आपको शॉर्ट लगेगा तो आप उसी को कीजिएगा एग्जाम में, क्योंकि एग्जाम में टाइम बिल्कुल कम होता है, 2 सेकंड लगती है इस काम को करने में। अगर आपकी प्रैक्टिस इतनी अच्छी हो जाएगी तो इसको करने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा। एक बार ऐसा होता है कि आपके वे बिल्कुल बराबर भी आ जाते हैं, जैसे कि 3 स्टेप ही वे 1 में आ रहे हैं, 3 स्टेप ही वे 2 में आ रहे हैं, तो उसके अंदर आपकी चॉइस है कि आपको कौन सा, आप उनमें से किसी में भी कर लीजिए, टाइम उतना ही लगने वाला है। ठीक है, लेकिन कई बार इस तरीके से बहुत हेल्प हो जाती है। वीडियो पसंद आया होगा, जो मैं आपको यहाँ समझाना चाह रही हूँ वो आपको समझ में भी आ गया होगा कि किस तरीके से आप शॉर्ट में बिल्कुल इजी आप इनको कैसे समझ सकते हैं। बस आपको 2 वे बनाने हैं, 2 ही वे बनेंगे, या तो स्टूडेंट पहले रेसिप्रोकल करेगा या फिर स्टूडेंट पहले आइडेंटिटी लगाएगा। ठीक है, दोनों में से कौन सा शॉर्ट रहेगा करना, तो इस तरीके से आप बिल्कुल उनको अपनी रफ में लिख लीजिए, रफ वर्क जहाँ कर रहे हो वहां लिख लीजिए और उससे आपको बिल्कुल ईजी पता चल जाएगा कि आपको कौन सा वे चूज करना है। जैसे ही आपको, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।